लड़के ने कहा, मैं अपनी जुबान संभाल कर रखूंगा। उसने कमरे के चारों तरफ देखा और बोला, यहां तो ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या? एक ततैया का घोंसला। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया। जरूर, रास्ते में कुछ खाने चलें? लड़के ने सिर हिलाया। ठीक है। कुछ देर बाद दोनों एक रामेन शॉप में बैठकर खाना खा रहे थे। बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए सोच रहा था कि रामेन बहुत गर्म है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी है। उसने अपने कटोरे में काफी सारा लहसुन डाल दिया। यह देखकर लड़का हैरान हो गया और उसने उससे पूछा, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, यहां कोई नहीं है। बस मुझे अपने तौर तरीके संभाल कर रखने चाहिए। अगले दिन बूढ़ा आदमी एक बात सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्से वाला चेहरा बच्चों को बहुत डरावना लग सकता है। असल में उसने कभी बच्चों के साथ समय बिताया ही नहीं था। वह ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी का यह हिस्सा कभी देखा ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक अजीब सा कीड़ा आया और उसने बूढ़े आदमी की गर्दन पर डंक मार दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह थोड़ा घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके सामने एक महिला बैठी हुई थी। महिला बोली, ओह, तुम जाग गए। मेरा नाम एरी है, तुम अभी मेरी लैब में हो। वह उसे ध्यान से देखने लगी। मुझे पता है कि तुम अभी अभी होश में आए हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम जुजो ओगामी है। मैं जेडो असैसिन सिंडिकेट से हूं, इसलिए मैं थोड़ी चिंतित थी। फिर उसने कहा, लगता है इसकी वजह ततैया का जहर है। जुजो हैरान होकर बोला, ततैया? फिर उसे अचानक याद आया, ओ सही, वहां एक ततैया का घोंसला था। एरी ने उसे एक आईना दिया और जैसे ही जुजो ने खुद को आईने में देखा, वह पूरी तरह चौंक गया। एरी ने समझाया, जिस कंपनी को तुम निशाना बना रहे थे, वो एक ऐसी फर्म के साथ काम कर रही थी जो जीवित प्राणियों में जेनेटिक बदलाव पर रिसर्च करती है। दूसरे शब्दों में, वह कोई साधारण ततैया नहीं थी। जुजो आईने में खुद को घूरता रह गया। उसका शरीर बदल चुका था। वह एक छोटा लड़का बन चुका था। उसकी त्वचा मुलायम और चमकदार हो गई थी और उसकी आवाज भी बच्चे जैसी हो गई थी। घबराकर उसने एरी से पूछा, क्या मैं फिर से सामान्य हो जाऊंगा? एरी ने सीधे जवाब दिया, मुझे अभी पता नहीं। फिर उसने कहा, फिलहाल हमें बस हालात पर नजर रखनी होगी। तुम्हारे पास काम से थोड़ा ब्रेक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जुजो तुरंत बोला, क्या? ये तो समस्या है। मेरे ऊपर मॉर्गेज है, कार्ड पेमेंट है और चाइल्ड सपोर्ट भी। एरी ने कंधे उचकाए, मेरे पास तो नौकरी है, इसलिए मैं ठीक हूं। फिर वो बोली, वैसे जब मैंने बॉस को इसके बारे में बताया, उसी समय जुजो का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या सच में तुम ही हो जुजो? जुजो बोला, हाँ, आवाज थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन मैं ही हूं। फोन के दूसरी तरफ का आदमी हंसते हुए बोला, लगता है हालात काफी अजीब हो गए हैं। जुजो बोला, मैं ठीक हूं, इस हालत में भी काम कर सकता हूं, मुझे मिशन दे दो। वह रहस्यमयी आदमी बोला, मुझे पता था तुम यही कहोगे, और सच कहूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट काम है। फिर उसने मिशन बताया। उसे मिडिल स्कूल में दाखिला लेना होगा। यह सुनकर जुजो हैरान रह गया। वह आदमी बोला, अगले साल मैं अपनी बेटी को एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में दाखिला दिलाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां छात्र बनकर अंदर से जांच करो। जुजो बोला, यह कैसा काम है? यह तो बस एक पिता की चिंता लगती है। पास खड़ी एरी बोली, मुझे तो ठीक लग रहा है। वैसे भी तुम मिडिल स्कूल से पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, है ना? जुजो बोला, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से स्कूल जाऊं। फोन वाला आदमी बोला, शायद मैं सच में एक चिंता करने वाला पिता हूं, लेकिन यह फिर भी एक मिशन है और इसके पैसे भी मिलेंगे। फिर दृश्य बदलता है। जुजो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। खास सीक्रेट एजेंट सनग्लासेस पहनता है जो मिशन के दौरान उसकी मदद करते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद वह क्लास में अपना परिचय देता है, लेकिन पहले ही दिन वह थोड़ा घबरा जाता है और कुछ छात्र पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन क्लास में बैठकर जुजो अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। जब वह बच्चा था तब वह हमेशा एक बड़े इंसान की तरह व्यवहार करता था। उसने कभी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल लाइफ का अनुभव नहीं किया। तभी उसकी नजर टीचर पर जाती है जो बोर्ड पर एक मैथ का सवाल हल कर रहे होते हैं। उसी पल उसे समझ आता है कि बचपन से ही वह मैथ गलत तरीके से हल करता आया था। यही वजह थी कि वह हमेशा परीक्षाओं में असफल होता था। लेकिन अब
उसे सही तरीका समझ में आ गया था और उसी पल से जुजो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगता है। धीरे धीरे वह पढ़ाई में इतना खो जाता है कि वह अपने मिशन को लगभग भूल ही जाता है। लेकिन एक दिन स्कूल में एक अजीब आदमी पांडा मास्क पहनकर आता है। उसका व्यवहार बहुत संदिग्ध था। वह दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका बहुत अजीब था। जुजो ये सब देख लेता है। आखिरकार वह आगे बढ़कर उन लड़कियों की मदद करता है। जुजो शांत आवाज में कहता है, हो सकता है तुम दिखने में ताकतवर लगते हो, लेकिन असल में तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना दिखते हो। अचानक वहां धुआं फैल जाता है और जब धुआं हटता है तो पांडा मास्क वाला आदमी जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। शाम को एरी और उसकी बेटी टीवी पर खबर देख रही होती हैं। खबर उसी पांडा मास्क वाले आदमी के बारे में होती है जिसने स्कूल में परेशानी खड़ी की थी। अगले दिन स्कूल में छात्र एक ग्रुप चैट बनाते हैं ताकि सभी लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। वही दो लड़कियां जुजो को भी उस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती हैं। जुजो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जब वह चैट खोलता है तो वह हैरान रह जाता है। ग्रुप में पहले से ही बहुत सारे मैसेज भरे हुए थे। यह देखकर जुजो हल्का सा मुस्कुराता है और वह फैसला करता है कि अब वह सच में स्कूल लाइफ का आनंद लेगा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। फिर वह अपने कमरे में जाता है और अपना होमवर्क पूरा करने लगता है।